शिल्पा एक सीधी सादी बहू थी जो हाल ही में मुरादाबाद की एक संयुक्त परिवार में ब्याह कराई थी। घर में कुल 10 सदस्य थे, लेकिन असली चुनौती थी उसकी सास कमला देवी। कमला देवी अपने जमाने की तेज तर्रार और तगड़ी महिला थी, जिनकी हर बात आखिरी होती थी। उन्हें लगता था कि नई बहुएं सिर्फ मोबाइल चलाना जानती हैं, रसोई नहीं। पहले ही दिन उन्होंने शिल्पा से कहा, देख बहू, हमारे घर की रसोई का राज मुझसे होकर जाता है। अगर तूने नमक भी ज्यादा डाला तो समझ लेना। शिल्पा मुस्कुराकर बोली, जी मम्मी जी, आपकी आज्ञा सलाखों पर। अगले दिन शिल्पा ने पोहे बनाए। पूरे घर में खुशबू फैल गई। सबने तारीफ की, लेकिन कमला देवी चुपचाप रही। फिर धीरे से बोली, ठीक बनाए हैं, बस थोड़े नर्म होने चाहिए थे। शिल्पा समझ गई कि ये एक राजनीतिक टिप्पणी थी। वो मुस्कुरा दी। कुछ दिनों बाद शिल्पा ने सास को शाम की चाय में उनके मनपसंद मसाले डाले। चाय पीते ही कमला देवी मुस्कुराई, पर फिर बोली, थोड़ी और गर्म होती तो मजा आ जाता। धीरे धीरे दोनों की तकरार मिठाई में चीनी कम और सब्जी में नमक ज्यादा तक सिमट गई। लेकिन इस रसोई की राजनीति में एक अनकहा अपनापन था। एक दिन शिल्पा को तेज बुखार हो गया। कमला देवी खुद रसोई में गई, खिचड़ी बनाए और शिल्पा के पास बैठकर बोली, आज तो तू आराम कर। तेरी बनाई खिचड़ी जैसी तो नहीं होगी, पर कोशिश की है। शिल्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे से कहा, मम्मी जी, आपकी बनाई खिचड़ी में जो प्यार है वो मेरी किसी रेसिपी में नहीं। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को पहली बार बिना शब्दों के समझा। अब भी दोनों की तकरार चलती है, पर उसमें अब स्वाद है, प्यार है और बहुत सी मुस्कानें।